ये प्रलोभन अगर कोई दे ना, सदा सुखी रहो, पढ़ना नहीं इसमें, अरे संसार है भाई, सुख दुख लगा रहेगा। मैं तो कहता हूं आंख खोल के इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। लगा रहेगा, सुख दुख आता जाता रहेगा। और कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति होगी, मन भयभीत होगा, चिंतित होगा, व्याकुल होगा, किसी की बात समझ में नहीं आती होगी, किसी सिद्धांत को आपका मन, आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रहा होगा, मन को ठौर नहीं मिलती होगी, ठिकाना नहीं मिलता होगा, अधीर हो जाएंगे आप। ऐसे समय में क्या करना, फिर एक बार तो सब कुछ छोड़कर, सब छोड़कर, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। और विशेष के लिए साधारण का त्याग किया जाता है, किया जाना चाहिए। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कहा एक साधारण धर्म है, माने साधारण कर्तव्य है, घर के प्रति, परिवार के प्रति एक साधारण कर्तव्य है, एक विशेष कर्तव्य है। किसके प्रति? अपने प्रति विशेष कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है? राम सिमर, राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। ऐसे विशेष संबंध के लिए साधारण संबंध का त्याग किया जाता है, किया जाना चाहिए। साधारण धर्म का त्याग करके ही तो गोपियां पहुंची थी श्री कृष्ण के पास। पर आज तक नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भाई अगर भक्त देखना हो तो यथा व्रज गोपिका नाम। भक्ति के सारे अंग जिनमें पूर्ण प्रफुल्लित रूप से विराजमान है, वो अगर कोई है तो वो ब्रज की गोपियां हैं। सब छोड़ा, साधारण धर्म भी छोड़कर आधी रात का समय चुना भगवान ने। मध्याह्न में भी ये समय, ये घटना लीला हो सकती थी। आधी रात का समय, घर परिवार, कुल की मर्यादा, ये सब साधारण धर्म छोड़कर गोपी पहुंची है श्री कृष्ण के चरणों में। तो कभी ऐसा हो जाए ना, बहुत ही मन उलझ जाए, कहीं कहीं ठिकाना ना मिलता हो, सब छोड़कर और पकड़िए श्री कृष्ण के चरण। और एक और बात मैं आपसे कहता हूं, ज्ञान के द्वार पर जाएंगे तो वो पूछेंगे कौन हो, कहां से आए हो, क्या योग्यता है, क्या पात्रता है। कर्म कांड करने बैठे हो तो मंत्र की शुद्धि चाहिए, द्रव्य की शुद्धि चाहिए, आसन की शुद्धि चाहिए, विधि निषेध के बंधन में बंधे हैं आप, थोड़ी सी भूल हुई, थोड़ी सी न्यूनता हुई तो आपका सारा परिश्रम निष्फल हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। हर द्वार पर कोई ना कोई खड़ा है पूछने के लिए, हाँ भाई कौन हो, कहां से आए हो। लेकिन एक मेरे ठाकुर का द्वार है, कोई भी चला जाए, कहीं भी से भी आ जाए और कभी भी चला जाए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रैदास जी महाराज कहते हैं ना, अरे जाकी छूत जगत को लागे, ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, और नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, और नीचे ही ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू पे न डरे। कोई नहीं पूछेगा आपसे कौन हो। किसी ने नहीं पूछा हमसे कि कितने पतित हो, कैसे आ गए इस द्वार पर। द्वार खुला है। अब पर बस एक शर्त है, अब इसको शर्त कह लो, इसको श्री कृष्ण की रुचि कह लो, या फिर से इसको श्री कृष्ण का स्वभाव कह लो। श्री कृष्ण इतना चाहते हैं, भैया मेरे पास आओ ना तो फिर सब छोड़ कर आओ। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, और देव सब रंग भिखारी, सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। नवा फरीद कहते हैं, होर किसे कुल क्यों मंगा, लखा वर्गाए मेरा एक दाता।
ये तो शर्त है, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए श्याम को। द्वार सदा खुला है, सबके लिए खुला है। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके पास समर्पित करने के लिए, निवेदित करने के लिए कुछ है कि नहीं, गांठ में कुछ लाए हो कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा। साधारण से साधारण वस्तु भी लेने जाओ संसार में, कोई मोल है ना उसका, कुछ देना पड़ता है ना, कोई मूल्य देना पड़ता है। यहां आओ, कुछ निवेदन करने के लिए है तो ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है तो ठीक है, नहीं है कोई आपको लौटाएगा नहीं। अब बस शर्त इतनी है। महाराज कहते हैं ना वाणी में, सब द्वारन को छाड़ के और गयो तिहारो द्वार। गयो तिहारो द्वार, ये उत्तर पक्ष है। पहली बात क्या है, सब द्वारन को छाड़ के। अब सब द्वार छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूं। बाह गहे की लाज अस गोविंद दास